सभी भक्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार आ रहा है। हमारे संस्कृति के अनुसार होली और दीपावली का त्योहार अति महत्व रखता है, जो कि हमारे सामने उपस्थित है। अर्थात इस होली के त्योहार की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भक्तों को यह रंग भरी होली सबके जीवन में रंग भरते हुए खुशहालियों के साथ सभी परिवारों का, सभी भक्तों का जीवन आनंदमय हो। इस होली के पर्व पर कुछ विशेष बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। होली राष्ट्रीय और एक सामाजिक पर्व है। इस पर्व पर किसी वर्ण और जाति का कोई स्थान नहीं। सभी वर्ण, सभी जाति के सभी लोग इस होली के पर्व में आनंद पूर्वक इसे मनाते हैं। यह हमारे देश की एक परंपरा। इस दिन सायंकाल के समय भद्रा रहित अर्थात भद्रा निकल जाए विशेष उपाय करने से जीवन में खुशहाली आती है, जीवन सुख में बन जाता है। हमारे शारीरिक मानसिक जो पीड़ाएं हैं समाप्त हो जाती है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी दीपावली और होली का त्योहार अति महत्व रखता है। इस समय जो उपाय करने चाहिए उन उपायों को हम आपके समक्ष रखते हैं। इन उपायों को अपना करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। पहला उपाय, यदि आपको या आपके बच्चों को नजर लगती हो, जीत नजर लग जाती है, लड़कों को नजर लगने से दुकान में भी नजर लग जाती है लोगों की, मनुष्य के स्वरूप में, विद्या में, बल में, सब में नजर लग जाती है। और नजर लगने से जिस क्षेत्र में व्यक्ति को नजर लगती है उस क्षेत्र में उसका पतन होने लगता है, अर्थात उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को बार बार नजर लगती हो या जिन बच्चों को बार बार नजर न लगती हो, उन बच्चों को होली की बाद अर्थात तो होलिका की भस्मी ला करके तांबे की ताबीज में बंद करके और गले में धारण करवा, कभी नजर नहीं लगेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको सफलताएं नहीं मिल रही, आप प्रयास कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आइए आपके घर में अगर चमड़े के जूते हैं, चमड़े के पुराने जूते पहन करके किसी सुनसान स्थान में जाइए जहां लोग ना रहते हो, जैसे थोड़ा सा जंगल वंगल, ऐसा कहीं झाड़ी आड़ी, ऐसी स्थान जो एकांत हो, जहां निर्जन हो, लोग ना रहते हो, ऐसे स्थान में जाकर के उन जूतों को उतार करके पत्थर के नीचे दबा दें। आपकी दरिद्रता दब जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। मगर जूते चमड़े के होने चाहिए और पुराने होने चाहिए, नए नहीं। सटीक उपाय है यह। तीसरा उपाय, होली के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर को घोर करके और हनुमान जी को चढ़ाए। सिंदूर चढ़ाया कैसे जाता है इसको थोड़ा ध्यान दें। सिंदूर हनुमान जी को पैरों से शुरू करें और ऊपर की ओर चढ़ाएं। नीचे सिर से प्रारंभ करके नीचे नहीं चढ़ाएं, पैरों से प्रारंभ करके ऊपर की ओर सिंदूर चढ़ाएं, सिर तक चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद में हनुमान जी का पूजन करें, माल्यार्पण करें। माल्यार्पण करने के बाद में 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर लें। घी का दीपक जला के
108 हनुमान चालीसा के पाठ कर लें, कुछ प्रसाद चढ़ाएं, वह प्रसाद भक्तों में बांट दें, आपके सारे संकट हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। साल भर आपको शत्रुओं से, दुर्घटनाओं से, इनसे कभी भय नहीं होगा। आपको किसी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ नहीं घट सकती, किसी शत्रु से आप भयभीत नहीं हो सकते, शत्रु का वार आपकी ओर नहीं आ सकता। हनुमान जी रक्षा करें, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगी। एक और भी उपाय है, नारायण कवच के 11 पाठ कर लें होली के दिन। अचूक उपाय है, इनमें आप संदेह करने की बिल्कुल जगह नहीं है। 11 पाठ कर लें नारायण कवच के, आपके घर की सारी स्थिति मजबूत होने लगेगी, आपके संकट दूर होंगे। होली की भस्म शरीर, होली के बाद में जो त्योहार आता है उसे धुड़हरी कहते हैं। धुड़हरी अर्थात होली की भस्म को शरीर में लपेट करके, एक दूसरे के शरीर में लपेट करके स्नान करने का विधान है। इससे क्या होता है, नवग्रहों की शांति होती है। इसलिए यह धुड़हरी का त्योहार ऐसे नहीं मनाया जाता, कीचड़ का त्योहार नहीं, वह जो होली की भस्म होती है उस भस्म को सारे शरीर में लेपन करके और फिर स्नान करना चाहिए। थोड़ी सी भस्मी जल में भी विसर्जन करना चाहिए। इससे आपके शारीरिक पीड़ा, आपके नवग्रहों की दशाएं और राहु, शनि और केतु की दशा, अंतर दशा का जो अरिष्ट फल होता है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए होली का त्योहार की भस्मी का अत्यंत महत्व है। भस्मी लगा करके ही स्नान करना चाहिए। होली में जाओ और भस्मी लगा करके स्नान करो। अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, शत्रुओं से परेशान है, ग्रहों से परेशान है, सोचे हुए काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं, बने बनाए बिगड़ जाते हैं, आप कोशिश करते हो और पढ़ाने की, सफलता प्राप्त करने की, मगर पीछे हटना पड़ता है। बार बार अगर ऐसे मौके आते हो तो ध्यान देना, इस उपाय को कर लो। कुछ नहीं करना, आपको एक पीले रंग का उरुमाल लेना है, मगर वह सिला ना हो, कपड़ा लेना है पीले रंग का। पीले रंग का कपड़ा लेना है। पीले रंग का कपड़ा ला करके उसमें 7 कच्ची हल्दी की गांठ रखना है और 7 पीले फूल रखना है। कपड़ा पीला, हल्दी की 7 गांठ और 7 पीले पुष्प उस उरुमाल में रख लो और लपेट लो। लपेट गिरने के बाद में होली के पास जाओ और होली के पास जाकर के 7 परिक्रमा करो और 7 परिक्रमा करने के बाद में होली, वह कपड़ा अपने पास रख लो। होली के दूसरे दिन उस कपड़े को ले जाकर के जल में विसर्जित कर दो, नदी में, और उसी नदी में स्नान करके अपने घर आ जाओ। आपके घर के सारे संकट रफा हो जाएंगे, दफा हो जाएंगे। आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके सोचे हुए कोई भी कार्य बिगड़ेंगे नहीं। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति, धंधा मजबूत करना चाहते हो, व्यापार मजबूत करना चाहते हो, नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो भी यह हर जगह आपको सफलता दिलाएगा। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कहीं भी अगर परेशानी उत्पन्न होती है, एक और उपाय बता रहा हूं। किसी की तबीयत खराब हो, बार बार आपके शारीरिक कष्ट होता हो, ग्रहों की पीड़ा, या कहीं किसी रोग से आप पीड़ित हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो,
आप 7 आक की सूखी लकड़ी तलाश लें। 7 आक की सूखी लकड़ी ले लें, होलिका में जाए। होलिका दहन के बाद में होली की 7 परिक्रमा करनी है आपको, मगर सभी परिक्रमा उल्टी करनी है। परिक्रमा किसी की भी ऐसी की जाती है तो आपको ऐसी करनी है, और हर परिक्रमा का पूरी होने के बाद में 1 आक की लकड़ी होलिका में छोड़ते जाए। इस प्रकार 7 लकड़ी आप लेके जाएं और 7 लकड़ी एक लकड़ी 7 बार में छोड़ दें। आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, रोग दोष ग्रहों की पीड़ा सब दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। होली के दिन जितने कार्य किए जाते हैं, दीपावली के दिन जितने कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों में सफलता मिलती ही है, मगर उन्हें की विधिवत किया जाए बस। आप होली के दिन गुंजा जानते होंगे, गुंची कहीं कहीं कहते हैं। 5 गुंजा ले लें जिनका मुख काला रहता है, 5 गुंजा लें। 5 गुंजाओं को मुट्ठी में लेकर के 5 परिक्रमा होली की करें। 5 परिक्रमा होली की करने के बाद में होलिका की ओर पीठ करके खड़े हो जाए और अपने सिर से बाएं हाथ में ले लें उनको गुंजा को, और बाएं हाथ में उल्टे उतारें, अपने सिर से उल्टे उतार करके और पीछे को होलिका में डाल दें और नदी चले जाए, स्नान करके घर आ जाए। आपको जादू टोना मूठ यदि किसी ने कुछ भी किया है, भूत प्रेत किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा दे रहे हैं, सब चल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। किसी ने मूठ चलाया है, किसी ने जादू टोना आपके ऊपर किया है, कुछ भी किया है, सारे नष्ट हो जाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे। प्रसन्नता से आप घर आ जाए। जिस सटीक उपाय है, जिस उपाय को भी आप करोगे सफलता मिलेगी। जो आपको इतने उपाय हमने बताए हैं, इनमें से जो आपको सरल हो, जो आप कर सकते हो, उसको कर लेना। जिन्हें कि सब नहीं करना, एक एक उपाय अलग अलग है, सभी उपाय, किसी एक उपाय को कर लेना। एक और सरल उपाय बता रहा, होलिका में जाए, जब जहां होलिका दहन हो रहा है वहां जाने के पहले अपने घर के मुख्य द्वार में बैठ जाएं और 2 मुखा, एक दीपक ले लें, उसमें 2 बाती डालें और दोनों बाती को जला लें। उसे 2 मुखा, जो 2 बाती जलती है अलग अलग, उसे 2 मुखा दीपक कहते हैं। जब 4 बाती जलती हैं तो उसे चौमुखा दीपक कहते हैं। तो 2 मुखा दीपक को जला लें, बत्ती जला लें और बत्ती जलाने के बाद वहीं बैठ जाए। तेल या घी इतना डालें कि बत्ती भर में रहे, भारे नहीं दीपक। जब वह बत्ती जल जाए, बुझ जाए दीपक, उस दीपक को उठा के और ले जाओ और होलिका में जलती हुई होलिका में एक परिक्रमा करके उस दीपक को छोड़ो। आपकी सारी अरिष्ट, आपकी सारी आपत्ति, आपके सारे संकट समाप्त। इन उपायों को कर लेना और उपायों को करने के बाद में जब आपको सफलता मिले तब बताना। हमारे YouTube चैनल से हमारे मोबाइल आप निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो और नंबर निकाल करके आप बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर भी करें और प्रयोग भी करें और लाइक भी करें। अपने इष्ट मित्रों को भी फायदा दें, उन्हें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। इसी कामना के साथ में हमने इस
जो उपाय हैं हमारे पास में उनको आपके लिए हमने भेजे हैं, तो इनका आप लाभ लें और भगवान नरसिंह, भगवान प्रहलाद जी आपके जीवन में खुशहाली रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।